आप देख रहे हैं यो मनी। पंकज मटपाल मौजूद हैं आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए और अगले कॉलर धर्मेंद्र हमारे साथ अब मौजूद हैं असम से। धर्मेंद्र जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। हाँ, ये मैंने तो अपना पोर्टफोलियो भेजा है। मैडम मैं ये चाहता हूँ कि ये बहुत ज्यादा इसमें हमारे पास फंड हो गया है। मैं ये सबको क्लोज करके मैं 4 ही फंड रखना चाहता हूँ और सब में जो है 10-10 हजार का मैं SIP करूंगा। अभी 36,000 का चल रहा है हमारा और मैं चाहता हूँ कि जो है ये 40,000 का मैं जो है जनवरी से कर दूंगा। तो ये 4 फंड कौन कौन से होंगे और ये क्या 10 साल में हमें 2 करोड़ का आंकड़ा ये हमें मिल जाएगा क्या? ठीक है, तो सवाल इनका आपने सुना पंकज जी। इनके पास अभी इनफैक्ट अगर काउंट करने चले तो 12 और 4 इनके पास 16 म्यूचुअल फंड्स है, जिसमें इनकी 1000, 1500, 2000, 3500, 5000, 7000 की SIPs चल रही हैं। लमसम इन्होंने किया हुआ है ICICI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड में 4 लाख के आसपास का। सवाल सिंपल है, 6 साल हो चुके हैं लेकिन अभी कंसोलिडेट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो, सिर्फ 4 फंड्स। तो पहले तो बताइए कौन से 4 फंड्स रखे। दूसरा, ये 10 साल में 2 करोड़ का टारगेट है। बिल्कुल दीपाली, सही कहा आपने, बहुत सारे फंड हैं। और धर्मेंद्र जी, एक बात कहूंगा कि आपने मेरे मन की बात जान ली, ऐसा लगता है। जो मैं आपको सजेशन देने जा रहा हूं, आपने खुद बात कही कि बहुत सारे फंड्स हैं आपके पास में, तो बिल्कुल कम करने चाहिए। मैंने 4 फंड्स आपके लिए निकाल के रखे हैं और वो होंगे ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जो लार्ज कैप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड या फिर कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड में से दोनों में से एक कोई भी रख लीजिए, और SBI फोकस इक्विटी फंड। तो आपके ही पोर्टफोलियो में से 4 स्कीम मैंने सिलेक्ट की हैं जो आपने लिए हुए हैं, बाकी को आप बंद कर सकते हैं। और जो क्रेडिट रिस्क फंड है वो एक डेट फंड है, उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें बने रहिए। दूसरी बात, आप अभी 36,000 पर मंथ कर रहे हैं। इस हिसाब से हम देखेंगे तो 10 साल में यदि 12% का CAGR मिलता है तो लगभग आपके पास इकट्ठे हो सकते हैं 1 करोड़ 49 लाख, जो कि 22 लाख ऑलरेडी इकट्ठे हो गए हैं आपके पास, उसे मिलाकर वो भी ग्रो होंगे तो 1.49 हो सकते हैं। और आपका टारगेट जो है 2 CR का, तो 40,000 पर मंथ यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बिल्कुल आप अचीव कर सकते हैं। तो आपने जैसा कहा 4 स्कीम मैंने आपको बता दी हैं और साथ ही आप भी चाह रहे हैं कि 40,000 कर लें, तो बिल्कुल ये करेंगे तो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। ओके, चलिए, तो आपको बता दिए गए हैं। आप 4 से 5 फंड्स रखिए अपने पास, सिर्फ ICICI ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और SBI फोकस्ड इक्विटी। और रही बात आपके टारगेट की, तो लक्ष्य के करीब आप पहुंच सकेंगे इस पोर्टफोलियो के साथ। दीपेश कुमार ने एक सवाल भेजा ईमेल के थ्रू। 28 साल इनकी उम्र है। जी जी जी, बताइए पंकज जी, क्या सजेशन? बस इतना एक कहना और था कि आप जो 40,000 करेंगे 10% से हर साल को बढ़ाना भी होगा आपके टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो आपको इंक्रीज भी करना पड़ेगा 10% अपने पूरी SIP का, तब आप अपने टारगेट के करीब पहुंच जाएंगे। दीपेश का सवाल ले लेते हैं। 28 साल उम्र है, 30 साल में 2 करोड़ का टारगेट है, फिलहाल 8,500 की SIP कर रहे हैं, 3,000 की SIP और ऐड करना चाहते हैं। किस फंड में करें ये जानना है इनको। फिलहाल इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी और कैनरा रोबोको स्मॉल कैप। लमसम इन्होंने किया हुआ है टाटा डिजिटल में 8,000। बताइए क्या सजेशन? देखिए, पोर्टफोलियो अच्छा है, इसमें आपको नया कोई स्कीम नहीं ऐड करनी है, इन्हीं में से आप बढ़ा लें। अगर बढ़ाना है तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप ऐड कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड है। दूसरा ये है कि इनका जो टारगेट जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं, तो 30 साल में करीब 2.64 करोड़ इनके इकट्ठा हो सकते हैं अगर इन्हें 12% की कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ मिलती है, और इसकी उम्मीद हम कर ही सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो थोड़ा सा इनको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, ये करीब मतलब थोड़ा सा बढ़ाएं। और साथ में एक बात और बता दूंगा कि हम लोग कई बार ना जैसे लेके चलते हैं 30 साल का या इतना लंबा समय, तो आपको इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ये बोल रहे हैं कि इतने समय में 2 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं, तो 30 साल के बाद यदि मैं 7% का इन्फ्लेशन लेता हूं एनुअल बेसिस पर, तो ये 30 करोड़ आज के लगभग 26 लाख के बराबर ही होंगे। तो टारगेट अचीव करना तो एक चीज है कि आप कर सकते हैं जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपको अमाउंट और बड़ा टारगेट करना चाहिए। उस हिसाब से आपको हर साल दर साल अपने इन्वेस्टमेंट को और भी बढ़ाना चाहिए। अदरवाइज जैसा आपने कहा कि 2 करोड़ रुपए का टारगेट है, वो इस इन्वेस्टमेंट से आसानी से अचीव हो सकता है। ओके।
चलिए ठीक है, तो किसी बदलाव की जरूरत नहीं है आपके पोर्टफोलियो में एज सच। आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपकी एसआईपी जितनी आप कर रहे हैं उसमें आप ऑलमोस्ट 3.25 करोड़ के आसपास का लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। तो आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा आप कमा सकेंगे। राजीव पांडे ने एक सवाल भेजा ईमेल के थ्रू, 36 साल इनकी उम्र है, इनका भी 2 करोड़ का टारगेट है 23 साल में। इनका फिलहाल जो पोर्टफोलियो है वो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड 3000 की एसआईपी, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 3000 की एसआईपी चल रही है, एसबीआई मल्टी कैप में 4000 पर मंथ, प्लस कैनरा रोबोको स्मॉल कैप में 2000 पर मंथ। तो यानी जो टोटल एसआईपी इनकी है फिलहाल वो ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास की हैं पर मंथ। तो पहले तो 12,000 पर मंथ में 23 इयर्स में कितना एक्यूमुलेट कर लेंगे, प्लस इनका पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है, कोई चेंजेस करने हैं या कोई और सलाह होगी? बिल्कुल दीपाली, देखिए अगेन 12% के CAGR से कैलकुलेट करूं तो लगभग 1.60 करोड़ ये इकट्ठा कर सकते हैं 12,000 रुपया महीना जो निवेश कर रहे हैं उसके आधार पर। तो इनको टारगेट अचीव करने के लिए अगर 2 करोड़ करना है तो 3,000 रुपीज पर मंथ अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए, यानी कि 15,000 पर मंथ कर देना चाहिए। और साथ ही जैसा मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा था कि लंबे वक्त में आपको इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना चाहिए और 23 साल के बाद 2 करोड़ की वैल्यू आज के लगभग 41 लाख के आसपास होगी। इसलिए सजेशन ये है कि 3,000 से तो बढ़ाएं अभी आप, लेकिन आप और भी समय के साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स है वो सारी अच्छी हैं, आप उन्हीं स्कीम में अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। ओके, तो फिलहाल जो आपका पोर्टफोलियो है वो बेहतर है, उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है आपका। रही बात 23 साल में अगर आप 12-13% का रिटर्न भी कमाते हैं तो 1.5-2 करोड़ आप आसानी से एक्यूमुलेट कर लेंगे। यानी जो 2 करोड़ का टारगेट है उसके लिए आप स्लाइटली भी इंक्रीज करेंगे अगर अपनी एसआईपी 15,000 तक, तो अपना टारगेट आप आसानी से कर सकते हैं। कैनरा रोबोको स्मॉल कैप एक फंड है जो पंकज जी ने सजेस्ट किया है, जहां पर आप एक एसआईपी अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल आप 2000 के आसपास की एसआईपी कर रहे हैं, तो पोर्टफोलियो में किसी चेंजेस की जरूरत नहीं है, आप इसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स में बने रह सकते हैं। तो ये है राजीव के लिए सलाह। अब बात करेंगे पंकज जी के टॉप 4 फंड्स की, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो। तो पंकज जी बताइए आपकी चॉइसेस क्या है, कौन से फंड्स पिक किए हैं आपने? जी, एक तो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस फंड को आप कंसिडर करें। साथ ही मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड और निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। साथ ही स्मॉल कैप कैटेगरी में आप कैनरा रोबोको स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो इन्होंने जो 4 फंड्स बताए हैं उसमें ICICI प्रू लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 30, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप। अच्छा पंकज जी, ये तो आपने डाइवर्सिफिकेशन के साथ बताया है, लेकिन अगर किसी को इंडेक्स फंड या फिर इंटरनेशनल फंड रखना हो तो आपकी चॉइसेस क्या रहेंगी? जी, इंटरनेशनल में ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड आप कंसिडर कर सकते हैं, या आपको अगर इंडेक्स फंड करना है इंटरनेशनल में तो चाहे मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 हो या ICICI प्रूडेंशियल नेस्डेक 100 फंड हो, इन्हें आप शामिल कर सकते हैं। और साथ ही जैसा आपने डोमेस्टिक में इंटरनेशनल की बात करें तो वहां पर निफ्टी 50, फिर चाहे वो ICICI, क्योंकि जब इंडेक्स की बात होती है तो सभी फंड हाउसेस के रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम होंगे क्योंकि वो पैसिव फंड है। तो आप ऐसे में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड से शुरुआत करें और जैसे आगे बढ़ते जाएं तब आप मिड कैप 250, मिड कैप 50 और साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स फंड को भी शामिल कर सकते हैं। और जब भी इंडेक्स फंड की बात आए तो यहां पर फंड हाउस बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है क्योंकि पैसिव फंड है, सभी फंड्स के रिटर्न्स उस इंडेक्स के बराबर ही होंगे जिस इंडेक्स को वो ट्रैक करते हैं। ओके, चलिए तो सजेशंस हैं आपके लिए, ये 4 फंड्स तो नोट कर ही लीजिए, बाकी आपको दूसरे फंड्स भी बताए हैं पंकज जी ने। शुक्रिया पंकज जी आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ योर मनी में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं ब्रेक के उस पार भी। नमस्कार।